जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीएससी मेंस 2024-25 से रिलेटेड सीरीज है। ठीक है, इसमें मैं जीएस 5 और जीएस 6 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों में ये सारे ही पीवाईक्यू हैं बेसिकली। ठीक है, पीवाईक्यू का मतलब ये हुआ कि जो 2023 में आए, एक ही बार तो हुआ अभी पेपर। अगर हम जीएस 5 और 6 यूपी स्पेशल की बात करें तो एक ही बार हुआ है। ठीक है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये डे 2 है, यानी कि दूसरा दिन है आज। ठीक है, पहले हम जीएस 5 करेंगे, उसके बाद जीएस 6 कर लेंगे फटाफट। ठीक, तो ये एकदम शुरुआत से आप आंसर राइटिंग सीखिए, बेहतरीन आंसर राइटिंग सीखिए किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो बताना चाहूँगा मैं आपको, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करता है वो अपना बेस्ट नहीं लिखता है। ठीक है, जब भी वो आंसर राइटिंग शुरू करेगा तो वो सबसे पहले वो मतलब ऐसा लिखेगा कि वो पढ़ करके वो उसे खुद ही फाड़ देगा। तो इस तरीके से बताने का मतलब ये है कि आप अभ्यास करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ठीक है, तो जितना अभ्यास करेंगे आप लिखने का, उतना ही चीज़ आपको, उतनी ही चीज़ें, उतनी ही बारीकियां आपको पता चलेंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करिए। ठीक है, उसको लिख लीजिए कि हमें ये करना है, प्रश्न पढ़ने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और मॉडल आंसर भी डिस्कस करूँगा। वो मॉडल आंसर आप बेहतर भी लिख सकते हैं, उससे बेहतर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम उत्तर आप कहीं लिखें, आप बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आज का ये जो वीडियो है ये दूसरा है। वैसे इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो मैंने जितना भी सिलेबस है जीएस 5 और 6 को उसको डिकोड किया है, तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसको भी लाइक कीजिएगा यार, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, इतनी बढ़िया सीरीज़ चला रहा हूँ मैं आपको, आपके लिए फ्री मेंस आंसर राइटिंग चला रहा हूँ। आपको बता भी रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को लिख करके आप टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़ाइए आगे। ठीक, चलिए ये दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करनी है आपको, किस प्रकृति के होते हैं वो। प्लस आपको इसमें दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि राज्य के राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको हम। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए ठीक है, ये प्रश्न आपने देख लिया। ये प्रश्न अभी कोई सा भी प्रश्न मैंने आपको जो बताया है वो चीज़ें मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ। कोई भी प्रश्न पढ़िए आप, पहले देखिए उसमें कि कितने पार्ट हैं उसके। तो इसमें दो पार्ट पूछ रहा है। एक तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्रीय दलों की प्रकृति क्या है, दूसरा पूछ रहा है कि जो राज्य के जो राजनीति होती है उसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व पूछ रहा है। तो ये दो चीज़ आपको मेन बॉडी में आपको बताना ही पड़ेगा, हेडिंग सब हेडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो पहले क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब चूँकि राजनीति ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, तो आप किसी भी तरीके से इसको करंट से जोड़ के, या कोई क्षेत्रीय दल के लिए अगर कोई आपको परिभाषा आपको याद है इस तरीके से, तो उसको भी आप शुरू कर सकते हैं। अभी आप क्षेत्रीय दलों की भूमिका को दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आम चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उसमें भी आप दिखा सकते हो। देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका जो है क्या महत्व बढ़ा है। आप देखिए जो रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान वाली, वो देखिए वो सरकार बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लस आप देखिए जेडीयू देखिए, ठीक है, और आप उसमें देखिए टीडीपी देखिए। तो ये सब क्या हैं, ये क्षेत्रीय दल ही तो हैं ये। ठीक है, क्षेत्रीय दल ही तो हैं। अब आप इसमें बेसिकली उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, तो आप बता सकते हो इसमें कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के राजनीति में प्रवेश करते हैं, और उसी के साथ वो अपना विस्तार भी करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे कई सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। ठीक है, उसमें आप बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, अपना दल हो गया, राष्ट्रीय लोक दल हो गया, मतलब कई सारी हैं। ठीक है, तो उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा इंट्रो। दूसरा जो जब आएगा मेन बॉडी आएगी, आपको मेन बॉडी में क्या करना है, मेन बॉडी में आपको दो चीज़ें दिखानी है। एक तो आपको इसकी प्रकृति दिखानी है, क्षेत्रीय दलों की प्रकृति क्या होती है, किस तरीके के होते हैं, नेचर बताना है आपको। ठीक है, कि क्या क्या मतलब किस तरीके से वो करते हैं, मतलब पहचान उनकी क्या होती है, कैसे जानेंगे कि ये क्षेत्रीय दल है, इस तरीके से। ठीक है, और उनका महत्व दूसरा पार्ट दिखाना है। तो आप मेन बॉडी में आपको दो पार्ट दिखाना है। एक पार्ट में आप दिखाओगे प्रकृति दिखाओगे उसका, ठीक है, प्रकृति दिखाओगे आप उसका,
जो उनका जो नेचर है वो दिखाओगे, और दूसरा पार्ट जो होगा, सेकंड वाला पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड वाले पार्ट में आप उसके इंपॉर्टेंस को दिखाओगे, महत्व को दिखाओगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। आप इन्हीं के बेस पर अच्छा आंसर लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो इस सारे जो कवर नहीं करेंगे सारे आयाम, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा उस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ कि आपको दिखाना ही है, और आप हेडिंग डाल के दिखाएंगे। हेडिंग, सब हेडिंग, प्रश्नों को लिखने का एक तरीका होता है हेडिंग, सब हेडिंग। तो आप डालिए यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की प्रकृति, ऐसे डालिए हेडिंग, दलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी बॉक्स में बंद कर सकते हैं, चाहे तो सीधे सीधे आप उसको अंडरलाइन करके और कॉलम हैश वो लगा के कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आप उसमें दिखा दीजिए। फिर दूसरा पार्ट जो आएगा वो राज्य के राजनीति में महत्व बता सकते हैं। ठीक है, और महत्व बताने के बाद फिर आप उनको कंक्लूज़न में ले जाइए, कंक्लूज़न में लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग था, ये मैंने आपके लिए बता दिया। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, महत्व में आप बता सकते हो सरकारों को स्थिरता प्रदान करने के लिए मतदाताओं को विकल्प देते हैं, ये इस तरीके से दिखा सकते हो। एक दलीय राजनीति जो होती है उसका वर्चस्व खत्म करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो ये लिखा हुआ है। ये मॉडल आंसर कह सकते हैं आप इसको, हालांकि मॉडल आंसर नहीं है ये। ठीक है, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, इससे बेहतर हो सकता है आंसर। मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो आप जैसा भी है इसको एक आप अपने एक गाइडेंस मान सकते हैं इसको। ठीक, देखिए अब इसमें इंट्रो में क्या लिखा है देखते हैं हम। ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं और समय के साथ अपना विस्तार राष्ट्रीय स्तर तक कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा है भाई? तो देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर प्रवेश किया, जैसे आपको उदाहरण दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आम आदमी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, ये जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने क्षेत्रीय दल के रूप में अपने आप को स्थापित किया और उसके बाद ये फिर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आपको पता होगा कि अभी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी भी है और ये आम आदमी पार्टी भी है, जबकि ये हैं क्षेत्रीय। ठीक है, लेकिन बन चुकी हैं राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो ये क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे चूँकि बात हो रही है यूपी की, तो यूपी का जो है उदाहरण दे दीजिए आप। ठीक, ठीक है, इंट्रो सही है, इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंट्रो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इंट्रो को एक तरीके से और भी कर सकते हो आप, अभी जो चुनाव हुआ है उससे जोड़ के भी आप करंट से जोड़ सकते हो। करंट से जोड़ते हो तो आपको अच्छा मतलब वो मिलता है, आपको नंबर ठीक मिल सकता है। जहाँ आपको 4 नंबर मिलने चाहिए, हो सकता है वहाँ पे आपको 5 मिल सकता है या 4.5 मिल सकता है। ठीक है, किस तरीके से इसको आप करोगे मैं बता रहा हूँ, लिखूँगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप ये दिखा सकते हो कि हालिया केंद्र सरकार के गठन में, ठीक है, हालिया लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने पर केंद्र में जो सरकार गठित हुई है उसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो आप दिखा सकते हो। ये भी हो गया आपका एक करंट से, ये इंट्रो। ठीक है, करंट वाला इंट्रो आप लिखेंगे तो बेहतर होगा। ये वाला भी इंट्रो ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, क्षेत्रीय दलों की जो प्रकृति है, अब हम दूसरे पार्ट मेन बॉडी में आते हैं। तो पहला पार्ट है कि प्रकृति बताना है आपको। तो प्रकृति बताइए भैया आप इसमें कैसे होती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता प्रदान करना, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना, धर्म विशेष या निर्जातीय समूह होते हैं, मतलब वो धार्मिक उस पर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें लिखना चाहिए, जैसे कि धार्मिक उस पर बनी होती हैं। ठीक है, जातिगत होती हैं। ठीक है, ये प्रकृति में कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिस हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये तो एक तरीके से मतलब महत्व ही हो गया, या उनके कार्य इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन पहले ये बता सकते हो आप इसमें 2-3 चीज़ें इसमें और ऐड करना, जैसे कि धार्मिक होती हैं, वो धार्मिक उस पर बनी होती हैं मान्यताओं पे। ठीक है, दूसरा होता है जातिगत आधार पे भी बनी होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से और भी बता सकते हैं आप, जो याद आए आप लिख सकते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रीय दलों की प्रकृति। ठीक, छोटे स्तर पे होती हैं इस तरीके से। अब आप बताइए कि राज्य राजनीति में इनका क्या महत्व होता है, तो इनके महत्व को बता दीजिए। ये महत्व देखिए कुछ कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे स्थिर सरकार, जब कहीं आपको ये ना मिले, आप बहुमत ना मिले किसी पार्टी को, तो वहाँ पे स्थिरता प्रदान करते हैं ये। ठीक है, मतदाताओं को विकल्प भी प्रदान करते हैं। आप देखिए कि जैसे इस बार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
यूपी सहित कई जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे उनको मतलब सफलता नहीं मिली जितनी की सोच रहे थे। वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं वो उन लोगों ने बाजी मारी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी, ठीक है। तो एक जनता को एक विकल्प मिला यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जनता को विकल्प प्रदान करने में, एक दलीय वर्चस्व को समाप्त करने के उसमें सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि डिक्टेटरशिप जैसी जो बात आती है कि एक दलीय राजनीति हो रही है, तो उसको भी ये समाप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप ज़मीनी स्तर पर राजनीतिकरण, यानी कि तृणमूल राजनीति को ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। भाई जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो उतना ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो तृणमूल स्तर पर जा के राजनीति करती हैं। आप देख लीजिए, सपा देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, या फिर और आम आदमी पार्टी को देखिए, इधर अपना दल है, ठीक है। ये बहुत सारे दल हैं, उनको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार की तानाशाही पर रोक एक तरीके से कह सकते हैं आप, है ना, इसको भी दिखा सकते हो। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, भाई जैसे कोई भी मुद्दा है स्थानीय स्तर का, आप उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कार्य यही सब पार्टियां करती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां करती हैं, ठीक है। करती हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी, लेकिन इनका जो महत्व है वो अधिक है। तो ये दिखा सकते हो, जैसे विशेष राज्य वाला जो दर्जा वाला देने का है, देखिए जैसे बिहार हमेशा से बहुत दिनों से उसकी मांग रही है, ठीक है, कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और भी कई राज्य हैं मांगते हैं इस तरीके से। तो ये सब जो क्षेत्रीय दल होते हैं वही लोग ये बात उठाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब से गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई है, क्षेत्रीय दलों का महत्व और भी बढ़ गया है। बहुत बार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों ने मिल करके सरकार बनाई है आपस में, कई बार हुआ है ऐसा। भाजपा ने भी क्षेत्रीय दलों के साथ बनाया है मिल करके, बहुजन समाज पार्टी को दिया था एक बार, मुझे याद है, ठीक है, मायावती बनी थी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूज़न में। अगर आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा मतलब दिखा सकते हो, हालांकि इसमें कुछ वैसा चीज़ है नहीं, निगेटिव चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। महत्व पूछा है, महत्व तक दिखा दीजिए, ज़रूरत नहीं है। और इसमें कई लोग क्या करेंगे इसमें कि हालांकि क्षेत्रीय जो या राजनीतिक जो दल होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वो राजनीति जो धर्म है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इनको बढ़ावा देते हैं। तो वो भी एक तरीके से मतलब थोड़ा सा निगेटिव अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं एक लाइन में, अदरवाइज़ रहने दीजिए। वैसे पूछा नहीं है उतना, समीक्षा या आलोचना पूछा होता तब तो ठीक है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए उसको। कंक्लूज़न की तरफ बढ़िए तो निष्कर्षता कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक प्रक्रमों से स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर उनका निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको जो है वो राजनीति में उनको नकारा नहीं जा सकता है, उनकी बहुत महत्ता होती है। जो जनता होती है, नागरिक होते हैं, उनकी जन आकांक्षाओं को केंद्र तक पहुंचाना या सरकार तक पहुंचाना या उनको पूरा करने में उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आज का प्रश्न, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, कई सारी छोटी छोटी बातें भी बताई लेकिन मोटी बातें बताई, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को पढ़ते ही आपके मन में, दिमाग में विचार आना चाहिए कि इसमें कितने पार्ट हैं, ठीक है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कितने पार्ट हैं, ठीक है, कितने पार्ट हैं। इंट्रो कैसे शुरू करें हम, ये मतलब करंट से शुरू करें अगर कोई वाकया याद आ रहा हो, या स्टैटिक से, ठीक है, ये चीज़। प्लस आप देखिए कि अगर कहीं मैप बनाने की गुंजाइश हो तो वो भी आप दिमाग में रख लीजिए पहले से ही कि यार इसमें मैप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इसमें तो कहीं मैप बनाने की गुंजाइश है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आप कीवर्ड्स जो आपका जो पुच्छल्ले शब्द हैं उन पर भी ध्यान देना है। जैसे इसमें लिखा है कि प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालिए, आपने प्रकाश डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिस्कस करना था तो डिस्कस कर दिया आपने, ठीक है। डिस्कस और प्रकाश डालिए मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसको ज़रूर पढ़ा करिए आप। कई बार क्या होता है हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और। अब यहाँ पे जैसे चर्चा कीजिए और यहाँ पे प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है, तो डिस्कस का मतलब अब थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये शुरू में ही मुझे बताना था लेकिन अभी बता रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों प्रश्न पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में जो पुछल्ले शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको ज़रूर आप इंग्लिश में देख लीजिए करिए। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि मेरे जो वीडियोज़ हैं इसमें आपको चैनल पर जो मिलेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको ज़रूर मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है।
चलिए, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बातें शायद ही कोई बताता हो आप। ठीक, तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया आज का। तीसरा प्रश्न आपको मैं कल के लिए देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें लिख करके इसको भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें दोनों दो हैं, एक मेन है, एक डिस्कशन ग्रुप है, तो आप डिस्कशन वाले पे भेज सकते हैं, ज्वाइन दोनों कर लीजिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए, मतलब उसमें उसके निर्माण में कितने चरण होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये लिख के आप लोग भेजिएगा।